ये है माइका सिक्योरिटी यूनिट। हालाँकि इसको डिज़ाइन किया गया है माइका डोर लॉक के लिए, मतलब सोलेनॉइड लॉक को ऑपरेट करने के लिए। मगर आप इसको यूज़ करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हो। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है ये बनाया है मानस दास ने, और हार्डवेयर जो है और डिज़ाइन जो है ये बनाया है अर्घदीप देवनाथ ने। हालाँकि इसका जो डिज़ाइन है ये लगभग 70 वॉट तक ये चल सकता है, मगर इसको मॉडिफ़ाई करने के बाद आप कोई भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए और कोई भी वॉटेज को इसमें आप लगा सकते हो। यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी मैक्स 6 एम्पीयर, मतलब जो 70 वॉट का एप्रॉक्स है, ये दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो वायर कनेक्टर है और यहाँ पर जो आउटडोर यूनिट स्विच है, ये आउटडोर स्विच एक्चुअली आउटडोर से ऑफलाइन कंडीशन में यूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर ये जो डिवाइस है ज जिस राउटर पे कनेक्ट हुआ है, वहाँ पर अगर इंटरनेट ऑफ हो जाए तो इस स्विच को आप पुश करते हुए आप ऑफलाइन लैन जनरेट कर सकते हो, हॉटस्पॉट जनरेट कर सकते हो। उसके यूज़ करते हुए आप को इस डोर को अनलॉक कर सकते हो। मगर आप उस प्लग को यूज़ करते हुए आप एक्सटेंड करके इस स्विच को ले जा सकते हो आउटडोर सेक्शन में। और यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर जो स्विच है, ये ब्लू वाला स्विच, ये तो इंडोर के अंदर तो रहेगा, बाहर तो नहीं रहेगा। तो इसको एक्सटेंड करने के लिए वो सॉकेट यूज़ किया गया है। आप कोई भी सोलेनॉइड लॉक को इस कनेक्टर पे लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सोलेनॉइड लगाने का जगह है, और ये आप लोग देख सकते हो ये 30 वॉट एक होममेड सोलेनॉइड लॉक है, जिसको हम लोग को प्रोटोटाइप के लिए यूज़ करेंगे। एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, जितना वॉट लिखा हुआ है उससे बड़ा कोई भी सोलेनॉइड ना लगाएँ, क्योंकि उससे बड़ा सोलेनॉइड और लोड डालेंगे तो ये डिवाइस जो है इसके अंदर जो सर्किटरी है वो जल जाएगा। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। तो चलिए इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे और देखेंगे ये कैसे वर्क करता है, और इसका जो जीयूआई, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है, जो नया वाला चीज़ है, टेक्नोलॉजी है। मतलब टेक्नोलॉजी तो नया वाला नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारा कंपनी जो है चाइनीज़ ये इस टाइप का प्रोडक्ट दे रहा है। मगर ये जो है नया वाला है इंडियन के लिए, क्योंकि ये मेड इन इंडियन सिस्टम है और फुल्ली सिक्योर्ड है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे जो सोलेनॉइड लगा हुआ है, कनेक्ट हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये सोलेनॉइड कनेक्ट हुआ है और यहाँ पर 4 ओम्स रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे ये काम करता है क्या नहीं है। ये आप लोग देख सकते हो सोलेनॉइड कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हम लोग प्रेस करेंगे इंडोर अनलॉक स्विच। ये है हॉट स्विच अनलॉक करने के लिए। इंडोर से आप एक शॉट में ही अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एक ब्लू लाइट जला था, तो मतलब ब्लू लाइट इंडिकेट करता है जो सोलेनॉइड है अनलॉक कंडीशन में है, और वो अगर ग्लो नहीं करेगा तो ये ऑफ कंडीशन में, मतलब डोर है वो ऑफ कंडीशन में चले जाएगा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो। तो चलिए इसके अंदर नया वाला क्या मिलता है वो देख लेते हैं। एक्चुअल में ये नया वाला नहीं कहूँगा, क्योंकि इस टाइप का डिवाइस ये चाइना से जो डिवाइस है वो अवेलेबल है। हालाँकि ये जो डिवाइस है ये इंडियन है, और इसका जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है हम लोग देखेंगे। इंडिया में जो इस टाइप का डिवाइस आपको मिल जाएगा, लोकल जो स्टूडेंट बनाता है, तो उसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, इसके अंदर जो एसएसआईडी और पासवर्ड जो है, मतलब वाईफ़ाई का जो नेम और पासवर्ड जो है वो चेंज नहीं हो सकता है, वो स्टैटिक होता है। मगर जो हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर आप वाईफ़ाई, एसएसआईडी, पासवर्ड एंड आपका जो अकाउंट, जो मेल आईडी एंड पासवर्ड जो है ये आप लोग जीयूआई, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के यूज़ करते हुए आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो ब्लू स्विच है इसको दबाएँगे तो ये एक ग्रीन एलईडी जनरेट करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ग्रीन एलईडी ग्लो हो रहा है। मतलब ये जो डिवाइस है ये वाईफ़ाई कंडीशन से हट के ये वो हॉटस्पॉट जनरेट कर रहा है, मतलब इसके एक एक्सेस पॉइंट जनरेट हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, अलग डिवाइस के तरह ही इसको उस कोई भी एक आपका जो कंप्यूटर है और कोई भी मोबाइल है, उसको आप इस डिवाइस से जो हॉटस्पॉट आ रहा है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्ट करने के बाद ही आप लोग उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हम लोग नो इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए माइका सिक्योरिटी यहाँ पर लिख के आ रहा है, तो उसके कनेक्ट करेंगे और पासवर्ड डालेंगे। हालाँकि यहाँ पर शायद पासवर्ड नहीं माँगेगा, क्योंकि ये पहले से ही कनेक्ट हुआ था हमारे पीसी पर। तो पहले अगर आप लोग इसको मॉडिफ़ाई करने के जा रहे हो तो पहला टाइम में आपको
आपका पासवर्ड देना पड़ेगा, जो पासवर्ड आपको आपका यूजर मैनुअल पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है जो आईपी एड्रेस 192.168.4.1 जो गेटवे, एक्चुअली आईपी तो नहीं है, गेटवे एड्रेस, आईपी एड्रेस, गेटवे आईपी एड्रेस है। उसके बाद आपको डिफॉल्ट मेल मेल एड्रेस और डिफॉल्ट पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो डाल रहे हैं ये हमारा पहले से ही मॉडिफाई किया हुआ है, तो हमारा जो मेल आईडी और पासवर्ड है इसको हम लोग देंगे इसके अंदर। उसके बाद कनेक्ट सबमिट दबाएंगे। तो सबमिट दबाने के बाद ये जो इसका जो पेज है, मतलब जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। तो ये कुछ राउटर की तरह ही आप बोल सकते हो जो इंटरफेस है। उसके बाद आएगा आपको अनलॉक स्विच बटन, इसका वर्किंग बाद में दिखाएंगे। उसके बाद आएगा वाईफाई जो एसएसआईडी पासवर्ड को इनपुट करने का जगह। उसके बाद आएगा आपका जो अकाउंट का ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है इसको इनपुट करने का जाएगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग का एक बार हमारा जो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड है इसको चेंज करके देखेंगे कैसे चेंज होता है। तो चलिए हम लोग इसको लिखने के बाद सबमिट बटन दबाएंगे। सबमिट बटन दबाने के बाद फ्रंट पेज में ही आ जाएगा। इसका मतलब जो है आपका जो लॉगिन पेज का जो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो था डिफॉल्ट वो चेंज हो गया है। तो चलिए दोबारा एक बार ऑन करके देखेंगे। हर बार हम लोग रिकमेंड करेंगे कोई भी ब्राउज़र का जो इनकॉग्निटो मोड है उसको इस्तेमाल करने के लिए। मॉडिफाई करते टाइम और डिवाइस को ये ऑफलाइन अनलॉक और कोई भी ऑपरेशन जो दिया गया है उसको परफॉर्म करने के लिए इस बटन को ऑफ ना करें। तो चलिए ये यहाँ पर लोग देख सकते हो ये अनकंडीशन में ही है। दोबारा हम लोग गेटवे लिखेंगे और जो डोर है, मतलब ये एक्चुअली डोर में यूज इस्तेमाल हो रहा है, सोलेनॉइड तो लगे हुए है। तो इसको हम लोग अनलॉक करेंगे और देखेंगे ये कैसे ऑफलाइन कंडीशन में इस्तेमाल होने वाला है। हम लोग इसमें नए वाला जो ईमेल आईडी पासवर्ड है उसको डालेंगे, क्योंकि पहला जो पासवर्ड और ईमेल एड्रेस था वो तो इरेज हो गया है। तो चलिए इस अनलॉक बटन को दबाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो इस अनलॉक बटन के दबाने के बाद जो सोलेनॉइड लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान देना चाहिए, ब्लू लाइट ग्रीन जो लाइट है, मतलब जो ब्लू स्विच है, कॉन्फ़िगर जो स्विच है उसको ऑफ नहीं होना चाहिए, ऑन कंडीशन में ही रहना चाहिए। मतलब इससे हॉटस्पॉट जनरेट होना चाहिए। तो ये है सोलेनॉइड लॉक। तो चलिए डिस्प्ले पर जो अनलॉक बटन दिख रहा है उसको हम लोग प्रेस करेंगे और देखेंगे ये सोलेनॉइड लॉक अनलॉक होता है कि नहीं है। तो ये अनलॉक हो गया है, मतलब ये ऑफलाइन कंडीशन में काम करेगा। ये डिवाइस पहले से मोबाइल के इंटरनेट पर कनेक्टेड था। तो चलिए इसको हम मेरे जो राउटर है उसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए आपको एसएसआईडी और पासवर्ड को डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रेस करना होगा सबमिट बटन। एक्चुअली मेरे पास में दूसरा कोई मोबाइल, मतलब जो एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे जो पीसी है उसमें एंड्रॉयड इंस्टॉल कर लेंगे वर्चुअल बॉक्स पे। उसके अंदर हम लोग इस माइका जो सिक्योरिटी का रिमोट जो ऐप है एपीके उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आप कोई भी एंड्रॉयड फोन को यूज करते हैं उस ओपीके को, आप एपीके जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अगर कोई भी कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो उसमें भी ये आप लोग यूज कर सकते हो। तो चलिए इसके अंदर हम लोग जो हमारा जो अकाउंट है और पासवर्ड है उसको डालेंगे। उसके बाद रिमेंबर मी करेंगे और उसके बाद करेंगे सबमिट। तो देखिए ये लॉगिन हो गया है। उसके बाद हम लोग ये स्विच दबाएंगे तो डोर जो है ना वो अनलॉक हो जाएगा। ये जो इंटरफेस आप लोग देख रहे हो ये है माइका ऑफिशियल जो एपीके है, मतलब माइका का जो ड्राइवर रिमोट ऐप है उसका ऐप। और कॉन्फ़िगर करने के बाद इसको आप लोग ऑफ कर देना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। आपको इंटरनेट के थ्रू अगर इसको इस्तेमाल करना है तो जो ग्रीन लाइट है इसको ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसको ऑफ करने के बाद ही ये जो डिवाइस है ये राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग इसको प्रेस करेंगे और देखेंगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये देख सकते हो, ये जो है अनलॉक हो गया है। मतलब ये सही से आईओटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इंटरनेट पर काम कर रहा है। तो आप लोग देख ही सकते हो, ये जो डिवाइस है ये दो कंडीशन में आप लोग यूज कर सकते हो। एक ऑनलाइन कंडीशन, मतलब जब इंटरनेट आपको अवेलेबल है, आपका इंटरनेट सही से काम कर रहा है, तब जाके आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इंटरनेट ऑफ हो जा रहा है तो आप इसका जो गेटवे है उसको इस्तेमाल करते हुए भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये अनइंटरप्टेड आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। इस डिवाइस के बैक साइड में आप लोग देख सकते हो, जो माउंट सिस्टम है वो ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। ज्यादा कुछ छेड़खानी भी नहीं करना पड़ेगा उसको। आपको राउटर के तरह ही आपको हैंग कर देना है आपका डोर के बैक साइड में, और आप वॉल पे भी, डोर के बैक साइड पे, मतलब इन रूम के इंडोर साइड पे भी आप लोग इसको हैंग कर सकते हो। तो ये फुली सिक्योर है। आप लोग देख सकते हो इस राउटर के साथ ये कनेक्टेड है और ये वर्क भी कर रहा है।